लाइफ के इस रंगीन सफर में हमारा शरीर एक तरह का इकोसिस्टम है जो हर समय इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से ढलता रहता है। जैसे आग जलने के लिए ईंधन चाहती है, वैसे ही हमारा शरीर भी अपनी जरूरी क्रियाओं के लिए गर्मी पैदा करता है। इसी इंटरनल फायर को बॉडी हीट या आयुर्वेदा में पित्त दोष कहते हैं, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे आग बेकाबू हो सकती है, वैसे ही ज्यादा बॉडी हीट हमारी इंटरनल हार्मोनी को बिगाड़ सकती है, जिससे हमें तकलीफ और हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। अपनी वेलबींग के लिए बॉडी हीट के बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। जब हमारी इंटरनल फायर बहुत तेज होती है तो ये कई तरह से दिखाई देती है और हमारे फिजिकल और मेंटल स्टेट्स को प्रभावित करती है। एक तपती गर्मी के दिन की कल्पना करो। सूरज लगातार तेज चमक रहा है, जिससे आप ड्रेन्ड और चिड़चिड़े महसूस कर रहे हैं। ज्यादा बॉडी हीट हमें ऐसा ही महसूस करा सकती है। ये ऐसा है जैसे कोई इंटरनल फर्नेस ओवर टाइम काम कर रही हो, जिससे हमें गर्मी और परेशानी हो रही हो। एक्सेस बॉडी हीट के संकेतों को पहचानकर और सिंपल येट इफेक्टिव रेमेडीज अपनाकर हम बैलेंस रिस्टोर कर सकते हैं और एक कूलर, हेल्थियर लाइफ जी सकते हैं। जैसे एक माली अपने पौधों की देखभाल और ध्यान से करता है, वैसे ही हमें भी अपने शरीर को नर्चर करना चाहिए और उसके संकेतों को सुनना चाहिए। हमारा शरीर हमारे साथ कम्युनिकेट करने का एक खास तरीका रखता है। जब कुछ गड़बड़ होती है तो वो हमें सिग्नल्स भेजता है। एक्सेस बॉडी हीट भी इसका अपवाद नहीं है। जब हमारी इंटरनल फायर बहुत तेजी से जलती है तो ये कई तरह से दिखाई देती है, जिसमें माइल्ड डिस्कंफर्ट से लेकर मोर नोटिसेबल सिम्टम्स तक शामिल हैं। एक्सेस बॉडी हीट का एक सबसे कॉमन साइन है ठंडे मौसम में भी ज्यादा गर्मी या पसीना आना। इसके साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स जैसे मुहासे, रैशेस या खुजली भी हो सकती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है, जिससे एसिडिटी, हार्टबर्न या कब्ज हो सकती है। इमोशनली एक्सेस बॉडी हीट चिड़चिड़ापन, गुस्सा या बेचैनी के रूप में सामने आ सकती है। यह ऐसा है जैसे हमारा इनर थर्मोस्टेट हाई पर अटका हुआ है, जिससे शांत और एकत्रित रहना मुश्किल हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब बाहर गर्मी होती है तो आप ज्यादा गुस्सा करते हैं या आसानी से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेंडेंसीज को और बढ़ा सकती है। आयुर्वेदा में एक्सेस बॉडी हीट को पित्त दोष से जोड़ा जाता है, जो आग और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। जब पित्त संतुलित होता है तो हम एनर्जी, उत्साह और स्ट्रॉन्ग डाइजेशन का अनुभव करते हैं। हालांकि जब पित्त बढ़ जाता है तो यह ऊपर बताए गए सिम्टम्स का कारण बन सकता है। इन संकेतों पर ध्यान देकर हम अपनी इंटरनल फायर को ठंडा करने और संतुलन बहाल करने के लिए कदम उठा सकते हैं। जैसे हम आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम एक्सेस बॉडी हीट को शांत करने के लिए नेचर के कूलिंग फूड्स एंड ड्रिंक्स का सहारा ले सकते हैं। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना अपने इंटरनल बैलेंस को रिस्टोर करने का एक सिंपल येट पावरफुल तरीका है। गर्मी के दिनों में तरबूज के रसीले टुकड़े को खाने की कल्पना करो। मीठा, ठंडा गूदा इंस्टेंटली आपकी प्यास बुझाता है और आपको अंदर से ठंडा करता है। इसी तरह नारियल पानी, जो नेचर का अपना इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है, हाइड्रेशन और कूलिंग प्रॉपर्टीज का पावर हाउस है। खीरा अपने हाई वाटर कंटेंट के साथ गर्मी को मात देने के लिए एक और बेहतरीन विकल्प है। पुदीना, धनिया और एलोवेरा जैसे अन्य खाद्य पदार्थों के साथ इन खाद्य पदार्थों का हमारे सिस्टम पर कामिंग इफेक्ट पड़ता है, जो सूजन को कम करने और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को शांत करने में मदद करता है। दूध और छाछ जैसे डेयरी उत्पादों में भी कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। मसालेदार भोजन के बाद एक गिलास ठंडी छाछ डाइजेस्टिव फायर को शांत करने में कमाल कर सकती है। इन कूलिंग फूड्स एंड ड्रिंक्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना हमारे शरीर को एक रिफ्रेशिंग इंटरनल शावर प्रदान करने जैसा है, जो एक्सेस बॉडी हीट की लपटों को बुझाने में मदद करता है। सदियों से आयुर्वेदा ने हेल्थ और वेलबींग को बनाए रखने के लिए हर्ब्स की हीलिंग पावर का उपयोग किया है। ये नेचुरल रेमेडीज एक्सेस बॉडी हीट सहित कई तरह की बीमारियों को दूर करने का एक जेंटल येट इफेक्टिव तरीका प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक जड़ी बूटी है शतावरी, जो अपने कूलिंग और रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज के लिए जानी जाती है। यह महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, हार्मोन्स को संतुलित करने और गर्मी को कम करने में मदद करती है। आंवला या भारतीय करौदा कूलिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ एक और शक्तिशाली जड़ी बूटी है। रोज सुबह एक गिलास ताजा आंवले का जूस बॉडी हीट को नियंत्रण में रखने में कमाल कर सकता है। सौंफ भारतीय घरों में एक आम मसाला, अपने डाइजेस्टिव और कूलिंग प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। भोजन के बाद एक चम्मच सौंफ खाने से अपची को रोकने और गर्मी को कम करने में मदद मिल सकती है। धनिया एक और रसोई घर का मुख्य मसाला में भी कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है। रात भर पानी में एक मुट्ठी धनिया भिगोकर सुबह इस पानी को पीने से बॉडी हीट से निपटने में कारगर हो सकता है। ये नेचुरल रेमेडीज जो हमारी रसोई और बगीचों में आसानी से उपलब्ध हैं,
बैलेंस रिस्टोर करने के लिए एक जेंटल और होलिस्टिक अप्रोच प्रदान करते हैं। सेक्शन 5, फैनिंग द फ्लेम्स, फूड्स टू अवॉइड विद एक्सेस बॉडी हीट। जैसे कुछ खाद्य पदार्थ हमें ठंडा कर सकते हैं, वैसे ही कुछ खाद्य पदार्थ बॉडी हीट की आग में घी डाल सकते हैं। हमारे इंटरनल थर्मोस्टेट को मैनेज करने के लिए इन हीट इंड्यूसिंग फूड से बचना या इन्हें कम से कम करना बहुत जरूरी है। मसालेदार भोजन हालांकि स्वादिष्ट होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। मिर्च, लहसुन और प्याज हालांकि स्वादिष्ट होते हैं, पित्त को बढ़ा सकते हैं और एसिडिटी और स्किन ब्रेकआउट्स जैसे सिम्टम्स को और भी बदतर बना सकते हैं। तले हुए खाद्य पदार्थ जो तेल और वसा से भरपूर होते हैं, पचाने में मुश्किल होते हैं और मेटाबॉलिज्म के दौरान गर्मी पैदा कर सकते हैं। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ अनहेल्थी फैट्स, चीनी और नमक से भरपूर सूजन और गर्मी पैदा करने में भी योगदान कर सकते हैं। ज्यादा नमक का सेवन फ्लूइड बैलेंस को बिगाड़ सकता है और वाटर रिटेंशन का कारण बन सकता है, जिससे हमें ज्यादा गर्मी लगती है। अपने भोजन के चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए और इन हीट इंड्यूसिंग फूड्स के सेवन को सीमित करके हम बॉडी हीट को और बढ़ने से रोक सकते हैं और हमारे शरीर के नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म्स का सपोर्ट कर सकते हैं। याद रखें, हमारे भोजन के चॉइसेस का हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रेशन की। देखिए, हाइड्रेटेड रहना सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर में फ्लूइड्स के बैलेंस को बनाए रखने के बारे में है, जो हर एक सेल के ठीक से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। पर्याप्त पानी पीने से बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने, आपकी त्वचा को तरोताजा बनाए रखने और पाचन में मदद मिलती है। हमेशा अपनी पानी की बोतल को साथ रखें। अब अभ्यंगा पर चलते हैं। इस एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में शरीर पर गर्म तेल से मालिश करना शामिल है। यह बॉडी हीट को कम करने, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार और त्वचा को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। रेगुलर अभ्यंगा अविश्वसनीय रूप से सुखदायक हो सकता है और गर्मी से राहत दिला सकता है, खासकर उन तेज गर्मी के महीनों में। बॉडी हीट को मैनेज करना सिर्फ इमीडिएट रिलीफ के बारे में नहीं है, लंबे समय में यह बेहतर ओवरऑल हेल्थ का कारण बन सकता है। अपने बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रण में रखकर आप अपनी नींद की क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं, अपने एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकते हैं और यहां तक कि अपनी मेंटल क्लैरिटी को भी बढ़ा सकते हैं। यह सब आपके शरीर के भीतर एक हार्मोनियस बैलेंस बनाने के बारे में है। अंत में यह सब एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाने के बारे में है। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और आप एक महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। अपने आहार को संतुलित करें, हाइड्रेटेड रहें, अभ्यंगा का अभ्यास करें और अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। याद रखें, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ही एक स्वस्थ, खुशहाल आपकी कुंजी है।